बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सबिया। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब भी खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अमेरिका में रहने के फ़ायदे और नुकसान। लिविंग इन अमेरिका, पोर्स एंड कॉन्स, हम बोथ साइड की बात करेंगे। साथ साथ हम कुछ थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ केयर वो भी शेयर करेंगे। तो ये है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा वेदर। आजकल हमारे पास वेदर जो है वो बहुत चेंज हो गया है। अचानक से बहुत ठंड हो जाती है, कभी कभी बहुत थोड़ा सा वेदर वार्म भी हो जाता है, पर अब जो है वो माइनस टेम्परेचर शो कर रहा है इस वीक में। तो ये है फ्राइडे का दिन, जो कि हम सुबह 5 o'clock उठे थे, तो उसके बाद ही हमें ये बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा ये यहाँ से नज़ारा जो यहाँ से हमारे डोर के ऊपर से ही यहाँ पे मून दिख रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये व्यू। इस तरह से कभी जैसे फ्रंट डोर से भी दिखता है, कभी बैक साइड ही हमारे घर में बड़ा विंडो है तो उससे भी ऐसा दिखता है। तो बहुत खूबसूरत लगता है इन साइड से इस तरह का व्यू देखना। तो चलिए हम साथ साथ बात करते हैं कि अमेरिका में रहने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। फ़ायदे तो आप सब जैसे जानते हैं कि यहाँ की जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, यहाँ का लिविंग स्टाइल है, तो इस सब इस हिसाब से, इस लिहाज से कि बच्चों का अच्छा एजुकेशन, उन्हें अच्छा लाइफ मिल जाता है, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। पर हम देखें तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे कल्चर भी हर कल्चर के यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे। हर तरह का आपको यहाँ पे फूड भी मिल जाएगा। हर कॉन्टिनेंटल, जैसे आप चाहे तो देसी, पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल, इटालियन, कोई भी हर तरह के आपको यहाँ पे फूड भी मिल जाएंगे। साथ साथ आप वीडियो में देख सकते हैं कि आज जैन का जो बस था, तो ये भी एक यहाँ के रहने का एक फ़ायदे और नुकसान में ही है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो टाइम के इतने पंक्चुअल होते हैं कि वो आपका जो टाइम आपको है, कहीं पार्टी भी है अगर, या कोई कुछ भी ओकेशन भी है, तो वहाँ पे एक आपको टाइम दिया जाता है, आपको उस जगह पे उस टाइम पे पहुँचना होता है। अगर आप किसी पार्टी में 2 घंटे का टाइमिंग है, उसके बाद पहुँचे 2 घंटे बाद, तो आपको पार्टी ओवर मिलेगी, आपको वहाँ पर कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये हम आए थे आज जैन को, उसका बस मिस हो गया था तो उसको ड्रॉप करने आए थे। तो ये सुबह का जो व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था, तो हमने उसे भी कैप्चर किया किसी तरह से। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ड्राइव करते हुए इसको कैप्चर करना। तो यहाँ के जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत सारे हैं। यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का जो व्यूज़ होते हैं, यहाँ का वंडरफुल जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पे आप अपने कंट्री को छोड़ के इस कंट्री में जो लोग ज़्यादातर मूव होते हैं वो इस वजह से मूव होते हैं क्योंकि यहाँ की जो इकनॉमी है वो इतनी लार्ज है, यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको स्कोप है कि आप अगर वेल एजुकेटेड है तो आप यहाँ पे आके अपने आप को और ज़्यादा अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छी है। आप अपने यहाँ पे पॉलिटिकल व्यूज़ भी दे सकते हैं। आपकी इतनी फ्रीडम है आपको कि आप अपना व्यू, अपने ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं। तो ये तो है सारे यहाँ के फ़ायदे। और बात करते हैं थोड़े से नुकसान की, जो यहाँ पे कौन से हैं यहाँ के। एक तो यहाँ पे जो कल्चर वॉर है, यहाँ पे कह सकते हैं काले और गोरे का जो फ़र्क है वो तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कभी कभी यहाँ पे बच्चे भी स्कूल में, हमारा बेटा जो जैन है वो मिडिल स्कूल में जाना शुरू हुआ है, तो उसके साथ साथ हमें उसके साथ थोड़ा सा टेंशन भी होता है कभी कभी। जब इसका स्कूल अभी स्टार्ट हुआ तो कुछ चीज़ें थी ऐसी जिसे हम कहना यहाँ पे नहीं सही समझते, पर हाँ कुछ चीज़ें थी। बच्चे जो हैं वो आपके बैकग्राउंड से, जैसे हम अपने आप को कहें कि हम अपने बच्चे को जो माहौल देंगे हमारे घर में, वही उसका फ्यूचर बनाएगी। इस तरह से, इस लिहाज से तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी डिस्कस नहीं करता, ओपनली नहीं कहता है, पर होती हैं बहुत सारी चीज़ें। साथ साथ यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। आपको अगर कोई अपॉइंटमेंट है आपकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में कोई इश्यू हो रहा है, तो आपको इतने लंबे टाइम के बाद आपको अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं कि उसकी वजह से आप बहुत सारे अपनी हेल्थ के साथ आपके इश्यूज़ बनते हैं और आप उसे फेस करते, सफ़र करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे हम कहेंगे एक गन वायलेंस जो है वो बहुत ख़राब है। ये यहाँ के बहुत बड़े कॉन्स में ही हम कहेंगे कि उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अभी बहुत सारे केसेस होते रहते हैं टेक्सास साइज में। तो एक माँ के होने के नाते हमें इस चीज़ का बहुत एक स्ट्रेस मिलता है इस तरह से, इन सब चीज़ों से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं अच्छी है यहाँ पे। बट हम यही कहेंगे कि एक माँ होने के साथ साथ हम अपने बच्चों को अपने घर में जो चीज़ें, जिस तरह से उसे गाइड करेंगे, जो चीज़ें उसे सिखाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में जाए, जो हमारे बच्चे हम देखना चाहते हैं उनके में, वो बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो वो हमें अपने अंदर वो क्वालिटी
डेवलप करने की ज़रूरत होती है, तो हम वही कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ें करें जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही थी, जो वो हमसे देखते सीखते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें की। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ये कि आप अगर आपको कोई बीमारी हो गई, कोई आपका हेल्थ इश्यू हो गया एज ए मॉम, एज ए फादर, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोटी फैमिली में है तो आप पे ही आती है। आप मतलब जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं या फिर जिनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सिंगल फैमिली हैं, आप अकेले रह रहे हैं, जैसे कि हम हैं यहाँ पे, हम अकेले, हमारे साथ कोई हमारे रिलेटिव नहीं है, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कि अगर हमें हमारी कोई तबीयत में खराबी आ गई या कुछ हो गया हेल्थ इशू, तो वो बस हम और हस्बैंड और हम दोनों ही एक दूसरे का जो कुछ है कर सकते हैं। अभी आपने देखा पीछे एक वीडियो में एक क्लिप था जिसमें कि मेरे हस्बैंड ने एक दिन खाना बनाया, क्योंकि हमें लास्ट वीक 2 वीक्स बिफोर हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा साइनस और हेडेक हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने हमारी हेल्प की उस दिन खाना डिनर तैयार करने में। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे एक फैमिली बहुत सारी चीज़ें फेस करती है, बट वो हर एक चीज़ हर कोई क्लियर नहीं बताता। यहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड ऐसा है कि हर कोई अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, और है भी बहुत अच्छा यहाँ का लाइफ स्टाइल। जो आप यहाँ रह लेते हैं तो आपके लिए बड़ी चीज़ें जो है बहुत इजी हो जाती है। यहाँ का लाइफ स्टाइल जो है बहुत इजी है, स्मूथ है। यहाँ पे आप कोई कंपटीशन सा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे में भी जाती है। तो यहाँ के जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, आपकी हर एक चीज़ की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पे बहुत अच्छाई भी है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी हैं जिन्हें आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है अपने घर के माहौल को अच्छा बना के। और साथ साथ आपने हमारी वीडियो क्लिप्स में देखा कि हमने थोड़ा सा आज एक फेस मास्क तैयार किया था, टोमेटो पोटैटो और एलोवेरा जेल और विटामिन ई, और साथ में थोड़ा सा लेमन जूस और ऑरेंज, इन सबको हमने ब्लेंड करके एक जैसे मास्क तैयार कर लिया, उसे हमने फ्रीज कर लिया, और हमें जब ज़रूरत होगी वो हम 1 टेबल स्पून निकाल के हनी के साथ मिक्स करके अपने फेस मास्क लगा लेंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे फेस को क्लीन करने और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। तो उम्मीद है कि मेरी छोटी सी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग मेरे वीडियोज़ पर आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।